हेलो बच्चों, जय हिंद। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। और तुम्हें पता है कि इन तीनों विशेष का क्या करना है, ठीक है? तो हम बिना समय वेस्ट किए आज के अपने टॉपिक के मिशन पे उतरते हैं। वो मिशन क्या है कि कल मैं जो एपी पे तुम्हें कंसेप्ट समझाया था, फॉर्मूले बताया था, उन सभी फॉर्मूले और कंसेप्ट को यूज कैसे करना है वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे, ठीक है? तो आज की वीडियो हमारी पूरी क्वेश्चन बेस्ड होने वाली है, ठीक? तो पहला क्वेश्चन क्या है उसमें, पहले मैं इसे साफ कर लेता हूँ। ये इतना छोटा कैसे हो गया भाई? पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 4k प्लस 8 कॉमा 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 कॉमा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 और 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। फाइंड के। तो के फाइंड करना है हमें। और ये बोला है कि ये जो भी टर्म दिए हुए हैं ना, ये एपी के टर्म है। अब एपी है तो जरूर उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होता है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कल मैंने तुम्हें बताया था कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर लो, या कोई भी एक आगे वाले टर्म से एक पीछे वाले टर्म को माइनस करने पे कॉमन डिफरेंस मिलता है, ठीक है? तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे कह सकता हूँ कि सर, अगर ये एपी का टर्म है तो पक्का सेकंड माइनस फर्स्ट करने पर जो आएगा वो बराबर होगा थर्ड माइनस सेकंड करने के। सेकंड क्या है? सेकंड है 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस फर्स्ट क्या है? 4k प्लस 8 इक्वल्स टू थर्ड क्या है? थर्ड टर्म है 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस सेकेंड टर्म क्या है? 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। कोई दिक्कत नहीं? आ जाओ, ब्रैकेट्स खोल लो। ब्रैकेट्स खोलोगे तो क्या होगा? माइनस 4k और माइनस 8 हो जाएगा। और ये कितना होगा? 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k स्क्वायर, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 3k माइनस 6। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2k स्क्वायर का तो 2k स्क्वायर ही रहने दो, कुछ होगा यहाँ पे? नहीं। तो 2k स्क्वायर ही रहने दो, प्लस 3k माइनस 4k। क्या माइनस के लिख दो तो कोई दिक्कत? ये प्लस 3k और माइनस 4k सॉल्व होंगे ना, लाइक टर्म्स आपस में आइडिया सब्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है? पता है ना, अलजेब्रा का बेसिक्स है ये। तो 4k में से 3k गया, माइनस के आया। क्यों? क्योंकि 4 बड़ा था। वैसे ही माइनस 8 प्लस 6 सॉल्व होंगे साथ में तो माइनस 2 आएगा। कोई दिक्कत भैया जी? नहीं। आगे आ जाओ। 3k स्क्वायर और 2k स्क्वायर, तो ये क्या के स्क्वायर होगा? आंसर हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, 3 माइनस 2 विल बी 1 प्लस 4k माइनस 3k, क्या के होगा? आंसर होगा प्लस 4 और माइनस 6। क्या होगा? क्या होगा? -2 होगा ना? तो -2 से -2 चला गया, क्या बचा? 2k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस के इक्वल्स टू 0। सभी को लेफ्ट साइड ले आए। तो 2k स्क्वायर में से के स्क्वायर गया तो के स्क्वायर बचा, और माइनस माइनस मिलके प्लस होंगे, तो 2k इक्वल्स टू 0। यहाँ क्या होगा? इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से इन दोनों को फैक्टराइज करना है, मतलब इस अलजेब्रा को, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन का सबसे पहला स्टेप होता है कि बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। अगर तुमने डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना सीख लिया तो भाई फिर तुम्हारे पढ़ाई में कहीं कमी है ना? सबसे बेसिक, सबसे फर्स्ट मेथड ये होता है, फर्स्ट स्टेप फैक्टराइजेशन का ये होता है, बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर, है ना? तो इन दोनों में कॉमन क्या है? के है। के माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक बार के की वैल्यू 0 आएगी, एक बार के की वैल्यू 2 आएगी, खत्म। यही तो है के की वैल्यू। बात खत्म, पैसा हजम, है ना? समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, ठीक है? आ जाओ। यहाँ क्या होगा सर? पेन चेंज करें? इससे करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि सेवंथ टर्म, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड द 30th टर्म ऑफ द सेम एपी इज -16, देन फाइंड दैट एपी, या फाइंड द एपी। तो एपी ही फाइंड करना है हमें। तो दिया क्या है सर? दिया है सेवंथ टर्म, मतलब कि T7 दिया है -4, और क्या दिया हुआ है? T13 दिया हुआ है -16, है ना? तो क्या तुम्हें Tn का फॉर्मूला नहीं पता है? Tn का फॉर्मूला
ए प्लस एन माइनस वन डी, पता है ना। तो T7 की जगह क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी, और एन कितना है, एन 7 है ना, तो एन की जगह 7 लिख लो, एन की जगह 7 माइनस वन डी। तो अगर इस T7 को मैं ऐसे लिखूं कि ए प्लस 6D, तो कोई दिक्कत नहीं। और ये T7 -4 के बराबर था, तो ये भी -4 के बराबर होगा। नेक्स्ट T13 को अगर मैं ऐसे लिख दूं, ए प्लस 13 माइनस वन डी, ए प्लस 12D, और ये T13 ही तो है, और T13 किसके बराबर था, -16 के, तो ये भी -16 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा। अब अगर फर्स्ट और सेकंड, ये अगर इक्वेशन फर्स्ट है, ये अगर इक्वेशन सेकंड है, अगर इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है, तो क्या इसको सॉल्व करके मैं ए और डी की वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ ना भाई। तो ये भी मैं करूँ या फिर खुद करोगे, आ जाओ करता हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कुछ नहीं करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे ए प्लस 6D इक्वल्स टू -4 और ए प्लस 12D इक्वल्स टू -16। सबको आता होगा, साइन सेम है, प्लस में ए है तो माइनस कर दो, दो कोई एक वेरिएबल दोनों में से, ए और डी में से कोई एक वेरिएबल बराबर होने चाहिए दोनों इक्वेशन में। तो हमें ऑटोमेटिकली ए बराबर दिख गया है, तो हम बस साइन चेंज करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो ए से ए कट जाएगा, बचा क्या, बचा क्या, चलो अच्छा, ये तो तुम्हें आता होगा ना, तो ये तो मुझे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। टेल मी इट्स आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। आई एम वेटिंग गाइस, ओके। नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा यार, ठीक है, डोंट वरी। हालांकि ये इजी है यहाँ से, ठीक, यहाँ से इजीली मिल जाएगा, है ना। यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, अगर यहाँ हुआ है तो प्लस से ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ में आई बात। कर दूं क्या, क्या कहते हो, कर दिया जाए या छोड़ दिया जाए, कर दीजिए सर। कुछ कह रहे हो नहीं कीजिए सर, नहीं करता हूँ यार, कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब आगे, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। तो टू डिजिट नंबर्स कितने डिविजिबल होंगे, देखो, एक तो 6 तो होगा ही, 6 को तो ले ही लो, क्योंकि 6 से ही डिवाइड करना है, तो 6 में इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। 6 के बाद क्या होगा, 12 डिविजिबल होगा 12, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। ऐसे ही करते करते डॉट डॉट डॉट, अब तो हमें इतना पता है कि सर 99 तक टू डिजिट के नंबर होते हैं, 100 से 3 डिजिट स्टार्ट हो जाता है। तो 99 तक टू डिजिट होते हैं, तो क्या 99 कटता है क्या 6 से, नहीं सर नहीं करता। 98 करता है, नहीं सर नहीं। 97 करता है, नहीं। क्या करता है, 96 करता है। मतलब कि 6 से स्टार्ट होगा हमारा एपी और 96 तक जाएगा, 96 तक जाएगा। तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गया, फर्स्ट टर्म मिल गया 6, गैप मिल गया 6 का, मतलब कि डी मिल गया 6, डी मिल गया 6, और टीएन मिल गया है 96। यही तो बताना है कितने नंबर्स होंगे 96 तक, तो टीएन कौन सा वाला टर्म होगा, यही तो पता करना होगा हमें, लास्ट टर्म वही तो है। तो टीएन इज इक्वल टू, हमें पता है ए प्लस एन माइनस वन डी। टीएन की वैल्यू इज 96, ए की वैल्यू इज 6, प्लस एन की वैल्यू ही तो निकालनी है -1d। कोई दिक्कत नहीं सर, क्या करें अब, डी की वैल्यू भी पता है ना हमें शायद, हाँ डी की वैल्यू 6 है, तो लिख दे, लिख दे, लिख दे, लिख दे, देखो लिख देते हैं, n-1 6 यार 6, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे अब, हम्म तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 96, इस 6 को इधर ले आया मैं, -6 इज इक्वल टू 6n -1, आई मीन -6। कोई दिक्कत नहीं। तो 90, 90 होगा ये, 90 में से, 90 में ये -6 इधर आ जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, और इज इक्वल टू 6n इधर अकेले बच गया। 90 में 6 जोड़ा तो 96 इज इक्वल टू 6n, n की वैल्यू 96 अपॉन में 6, कितना आएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 16, n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो टोटल नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर्स आर 16 विच आर डिविजिबल बाई 6। दिस इज द, समझे, आगे चले। फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट,
मतलब कि हमें फर्स्ट से नहीं, हमें लास्ट से बताना है, ठीक है, हमें लास्ट से बताना है। लाइट कलर का पेन यूज करता हूँ वरना तुम्हें ब्लर दिखेगा, ठीक है। तो लास्ट से जो मैं 12th टर्म बताना है, आप सोचो तुम इस ये जो लास्ट में है इसको मैं अगर उल्टा लिख दूं, इसको ऐसे मैं भी बना दूं कि -81 से स्टार्ट हो, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या बन जाएगा, 81 बन जाएगा। तो हमें लास्ट से जब निकालना हो ना, तो तुम मेरा आइडिया अपनाना, बुक में तुम्हारे बहुत टफ तरीके से दिया है, ठीक है। तुम क्या करना, तुम बस एपी को उल्टा मान लेना, जिस वे में दिया है उसका उल्टा मान लेना। अच्छा, तो यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा पहले ही। देखो, अगर इधर से हम इधर जाते, मतलब 21 से 18, 18 से 15 जाते, तो जरूर कम हो रहा था, मतलब कि माइनस कितना हो रहा था, माइनस कितना हो रहा था बताओ। 18 में कितना जोड़े कि 21 हो जाए, या 21 में से कितना माइनस करेंगे 18 हो जाए, तो तीन, तीन हो रहा था ना, तीन हो रहा था भाई। हाँ सर, हो रहा था, -3 हो रहा था, इधर भी -3। अब जब हम इधर, अभी हम इधर से इधर जा रहे हैं, तब -3 -4 हो रहा है। मैं कह रहा हूँ 81 से उल्टा चलो तो पक्का -3 होगा, क्योंकि सेम एपी है ना, आई मीन +3 होगा, है ना। देखो, 15 + 3 18 होता है, 18 + 3 21 होता है, तो 81 में भी +3 होगा, -81 में +3 होगा, जितना आएगा वो होगा ना। तो हमें ए पता है कि सर -81 है, उल्टा चलने को कह रहा हूँ, तो उल्टा चलोगे तो लास्ट वाला फर्स्ट हो जाएगा। डी -3 था अगर नॉर्मली, तो डी उल्टा चलोगे तो -3 से पॉजिटिव का 3 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो ए और डी पता है, हमें निकालना क्या है, 12th टर्म निकालना है, मतलब एन की वैल्यू 12 होगी। हमें टी एन की वैल्यू पता है, ए प्लस एन -1 डी। टी एन निकालना है, मतलब T12 निकालना है। ए की वैल्यू -81 है, प्लस एन की वैल्यू 12 है, -1 डी, 12 में से एक गया 11 डी, है ना, प्लस 81, क्या छोड़ गया, हाँ डी की वैल्यू छोड़ गई, डी की वैल्यू 3 है, तो -81 प्लस 11 3 ज़ा, डी की वैल्यू जब 3 रखोगे तो -81 प्लस 33, -81 और 33 करोगे तो कितना आएगा, मतलब कि 81 में से 33 माइनस करना है, तो 33 माइनस होगा तो कितना आएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8, और ये आ जाएगा 4, और बड़ा माइनस है, -81 है तो माइनस में आंसर आएगा, -48 विल बी द 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट। समझ में आया ये तरीका, ठीक है। थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, ठीक। अरे यार, ये तो बहुत बड़ा था इधर से, ठीक है। ये सब क्यों किया था, ये सब तुम्हें पता चल रहा है ना, अब समझाने के लिए गया था, तो अब इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। आ जाओ आगे, आगे चले। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इफ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, पेन कौन सा यूज करूं, आ जाओ। इफ 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म ऑफ अ एपी is equal to 10 times the 10th term so that the 50th term is 0। छोड़ो, ये 50th टर्म 0 हमें शो करना है, इसको मारो गोली। पहले ऊपर के लाइन समझो कि 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म, मतलब कि T5 जो होगा उसका 5 गुना, उसका 5 गुना, और जो 10th टर्म है, मतलब कि T10th उसका 10 गुना, आर इक्वल, इज इक्वल, है ना, ये दोनों आपस में बराबर है। तो T5 कितना होगा, हमें Tn की वैल्यू फॉर्मूला पता है, a प्लस एन माइनस 1 डी, पता है ना। तो T5 कितना हो जाएगा, T5 कितना हो जाएगा, T5 निकालने के लिए क्या हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक करके दिखाता हूँ, ठीक है। a प्लस 5 - 1, और d भी नहीं पता है, तो a प्लस 4d होगा, होगा नहीं होगा। तो अगर T5 की जगह मैं a प्लस 4d लिखूँ तो कोई दिक्कत, a प्लस 4d लिखूँ और 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, वैसे ही 10 की जगह पे a प्लस 9d होगा, है ना, होगा नहीं होगा। और इसका भी 10 गुना, 10 टाइम्स है ना, तो 10 टाइम्स मैं इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करो कितना आएगा, इसको मैं ऐसे लिख लूँ, 5a प्लस 20d, 10a प्लस 90d। कोई दिक्कत नहीं सर, आगे आइए। 10a 5a को उधर ले जाइए, तो 10a माइनस 5a, सर 20a को भी, आई मीन 20d को भी इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, प्लस 90d माइनस 20d।
कोई दिक्कत नहीं सर। कितना होगा ये 5a प्लस 70d, है ना, 5a प्लस 70d। अच्छा यहाँ से मैं कुछ निकालना चाहूँ, अगर a की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या होगा? हमें T15 के बारे में बात करनी है। T15 जीरो है ये बताना है हमें, है ना। तो T15 अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? a प्लस एन माइनस वन डी के फॉर्मूले पे a प्लस 15 माइनस वन डी लिखूंगा, मतलब कि a प्लस 14 डी लिखूंगा। अब ये जीरो होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो जीरो कब होगा? जब a की वैल्यू -14 हो जाए, है ना, तभी होगा। देखो यहाँ से क्या आ रहा है, अगर मैं 5a इज इक्वल टू -70d लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत है क्या? और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -70d अपॉन में 5। सबको पता है कि 14 5 जा 70 होता है, तो -14d आ जाएगा यहाँ से a की वैल्यू। अब a की वैल्यू जब -14d आ गई तो a की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो, है ना। तो T15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -14d प्लस 14d इक्वल्स टू, खत्म हो गया, ये जीरो आ गया। तो T15 जीरो है, ये हमने शो कर दिया, है ना, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आई कुछ? आगे चलें, आ जाओ। अब देखो ये क्वेश्चन, which term of the AP 120 116 112 is its first negative term? फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा वाला टर्म उसका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा? मतलब कि Tn, कौन सा वाला Tn जीरो से कम होगा? यही पूछा है, यही पूछा है ना भाई। आ जाओ निकाल लेते हैं। हमें एपी दिया हुआ है तो हम एपी से क्या पता कर सकते हैं? वन डी निकालने के लिए क्या करें? 116 माइनस 120 कर दें, है ना, या 112 माइनस 116 कर दें। दोनों ही केस से क्या सॉल्व हो क्या आएगा? -4 आएगा। सो डी की वैल्यू पता चल गई -4, ए की वैल्यू पता चल गई, ए की वैल्यू क्या पता चल गई? ए की वैल्यू तो दी हुई है 120, है ना, 120 दी हुई है, डी की वैल्यू पता चल गई। टीएन लेस देन जीरो होना चाहिए, यही कंडीशन है, क्योंकि फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछ रहा है। तो टीएन की फॉर्मूला हमें पता है, टीएन का क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन डी इज लेस देन जीरो, यही होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। समझ में आया? तो ए की वैल्यू 120 प्लस एन की वैल्यू नहीं पता सर, यही तो निकालना है, -1। डी की वैल्यू सर -4 इज लेस देन जीरो। 120 इसको ऐसे लिख लूँ, क्या लिख दूँ इसको? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूँ, समझ में आ जाएगा ना। तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ डायरेक्ट कि -4n और +4 इज लेस देन जीरो, डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, ऐसे ही लिख दिया हूँ, ठीक है, पूरा समझा के। 124 हो जाएगा ये, और -4n लेस देन जीरो, कोई दिक्कत? n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको ऐसे लिख दूँ 4n, हो सकता है? नहीं हो सकता? हाँ क्या होगा? देखो n इज इक्वल इज ग्रेटर देन 124 अपॉन में 4, तो कितना आ जाएगा ये? 4 3 जा 12 और 4 1 जा 4, है ना। तो n बड़ा होना चाहिए 31 से, तभी पहला टर्म जीरो होगा। n बड़ा होना चाहिए 31 से, मतलब कि n की कौन सी वैल्यू? 32nd टर्म विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। समझे बात? समझ में आया? आगे चलें, आ जाओ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, ओहो अब तो सम का क्वेश्चन आ गया। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी, ये एपी है ना, फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द एपी का सम निकालना है। अब सम का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? सम का फॉर्मूला याद करो, क्या था? क्या ये बताया था कि सर सम का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 d होता है, यही बताया था। तो हमें a भी चाहिए और n भी चाहिए। तो n तो देखो 20 दिया हुआ है, यही है n, और a देखो दिया हुआ है 3। d की वैल्यू कितनी है सर? बताइए d की वैल्यू कितनी है, बताइए आप लोग बताइए। d की वैल्यू 12 है, इजीली, है ना। 15 माइनस 3 27 माइनस 15 39 माइनस 27, ठीक है। तो d की वैल्यू 12 है, a की वैल्यू 3 है,
और n की वैल्यू 20 है, पुट कर दो, खत्म कहानी। n की वैल्यू 20 है, a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 20 है, d की वैल्यू कितनी थी 12। इसी को सॉल्व करना है तो 10 बार में चला जाएगा ये, है ना। 10 3 2 ज़ा 6 प्लस 20 माइनस 1 विल बी 20 माइनस 1 इज 19 इंटू 12। ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कराया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन। अभी मुझे कराते कराते रियलाइज हुआ, तो बताना इसको सॉल्व करके, ठीक है। देखो एपी का कंसेप्ट तो मैंने यहाँ पे अप्लाई करना बता दिया, अब ये मैथमेटिक्स है सिर्फ, ठीक है। तो ये तो मुझे करके बताना है यार, ठीक है, और प्लीज बताया करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वेटिंग अगेन, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ओके। आ जाओ आगे। If sum of first 22nd term of 22 terms of an AP is minus 979, मतलब कि पहले 22 टर्म्स का सम माइनस 979 दिया हुआ है, मतलब कि S22 चेंज करता हूँ, मतलब कि सर S22 दे रखा है -979, ए की वैल्यू दे रखी है सर, क्या फर्स्ट टर्म इज 8 तो 8 दिया हुआ है। फाइंड द 10th टर्म, फाइंड द 10th टर्म निकालना है, मतलब T10 निकालना है, और देखो D की वैल्यू मिसिंग है, तो कहीं ना कहीं हमें इन दोनों का यूज करके D की वैल्यू लानी है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a, क्या था फॉर्मूला, ये था ना 2a प्लस n-1 d। Sn की वैल्यू पता है -979, n की वैल्यू कितनी है 22 है, 22/2, a की वैल्यू 8, n की वैल्यू अगेन 22 -1 d। क्या यहाँ से d की वैल्यू नहीं निकाल लोगे? अगर मैं ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत होगा क्या? कोई दिक्कत नहीं ना। अब 11 से इसको कट कर लेंगे हम, -979 के नीचे 11 आ जाएगा, और यहाँ 16 + 21 d रह जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, 11 8 जा 88 होता है, 11 9 जा 99, तो माइनस में था तो माइनस में, ठीक है। ये 16 भी इधर ले आऊं इसी लाइन में, तो -16 हो जाएगा, इक्वल्स टू 21 d, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो कितना आ जाएगा -105 नहीं होगा ये। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, 105 कितनी बार में जाएगा, -5 टाइम्स में, ठीक है। 105/21 लिखेंगे ना, तो -5 आएगा, तो d की वैल्यू -5 आ गई। अब हमें T10 निकालना था, तो Tn इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 d होता है। T10 निकालना है, मतलब a पता है 8, n पता है 10-1, d पता है -5, है ना। तो 8, 10 में से 1 गया 9, 9 5 ज़ा 45, तो -45, 8 - 45 विल बी -37 इज द आंसर। तो T10th टर्म क्या होगा, -37 होगा। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। आ जाओ आगे, इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 9 17 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। ध्यान से पढ़ना, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा टिपिकल किया है। क्या किया है, पूछा है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी दिस एंड दिस एंड दिस मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब कि पूछा है कि इनमें से, इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोलूं तो ये बोला है कि इनमें से कितना टर्म मैं ले लूं कि उन सभी टर्म को जोड़ने पर 636 आ जाए। तो कहीं ना कहीं हमसे पूछा है कि कितने टर्म्स को जोड़ने पर 636 होता है। तो सम का फॉर्मूला सबसे पहले लिख लो, क्या होता है सर। सम का फॉर्मूला आपने बताया था, Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 d, यही होता है ना। तो Sn सम दिया हुआ है 636 इज इक्वल टू n निकालना है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स। a की वैल्यू सर 9 दी हुई है, a की वैल्यू 9 दी हुई है, प्लस n-1 n ही तो निकालना है। d की वैल्यू कैसे पता चलेगी, 17 - 9 कर दो या 25 - 17 कर दो, पता चल जाएगा कितना होगा, 8 होगा, 8 होगा नहीं होगा, 8 होगा ना भाई d की वैल्यू। हाँ सर d की वैल्यू 8 होगी।
समझ में आई बात? अच्छा 8 होगी कि -8 होगी? -8 होगी है ना, प्लस हो रहा है ना भाई, +8 +8, ठीक, उल्टा चलते तो -8 होता। ठीक, तो डी की वैल्यू +8 है, तो डी की वैल्यू 8 लिख दिया। इसको सॉल्व कर लो अब, n/2, 9 2 ज़ा 18 प्लस 8n -8। अब इसको सॉल्व करना होगा, इसको सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा? हाँ, सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा? सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा 6 2 ज़ा 12, तो इतना आएगा ये, ठीक, इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो, ये 2 मल्टीप्लाई करते हो तो गायब हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा? इसको मैं अगर अंदर लिख दूं कि 10 + 8n, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं ऐसा लिख दूं अब, 10n + 8n स्क्वायर इक्वल्स टू 1272, ये माइनस में नहीं है, इक्वल टू है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 8n स्क्वायर + 10n -1272, ये हो सकता है। इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाई 2 कर सकते हैं हम, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाई 2 कर सकते हैं। सॉल्व करो, 4n स्क्वायर + 5n -2 6 12, 2 3 6, 1 2 6 12 इक्वल्स टू 0, ये 5 है, इसको फैक्टराइज करना है, एंड दिस विल बी योर होमवर्क अगेन, ठीक है। अब देखो तुम लास्ट डेज में अपने एग्जाम देने के, बोर्ड्स के वो भी, तो इसे तुम्हें आता होगा, ठीक है, तो इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ, वरना मैं करा देता, ठीक। आगे आ जाओ, देखो क्या है, फाइंड द nth टर्म ऑफ जीपी, nth टर्म ऑफ जीपी, अब हम जीपी की बात करेंगे, ठीक। nth टर्म ऑफ जीपी बताना है, जो जीपी है ये -3 -15 और -75 है, ठीक। तो जीपी के जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जीपी के जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता है, TN इज इक्वल टू, जिसने मेरी क्लास की है पुरानी वाली, इसके पहले वाली आई में, ये होता है सर, होता है ना। और कॉमन रेशियो होता है इसमें, कॉमन रेशियो कैसे निकलता है सर? सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देते तो -15 अपॉन में -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 5 ज़ा 15 आएगा सर, तो 5 है सर AR, ठीक। हमें सेवन्थ टर्म निकालना है, तो R पता चल गया, A पता है -3, A पता है, R पता है, सेवन्थ टर्म निकालना है, मतलब n की वैल्यू 7 पता है, तो फॉर्मूले में पुट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं सर, तो -3, R की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 7 -1, मतलब कि -3 5 के पावर 6, कितना आएगा ये? मल्टीप्लाई करना, ठीक है, क्या लिख देता हूँ मैं कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से, ठीक है। हम्म हम्म, समझे, इतना आएगा, ठीक है, 46,875 विल बी योर आंसर। आगे चलें, आओ, फाइंड द जीपी हुज फोर्थ टर्म इज 24 एंड सेवंथ टर्म इज 19। फाइंड द जीपी हुज फोर्थ टर्म, मतलब हुज फोर्थ टर्म मतलब कि T4 की बात कर रहा है, तो T4 कितना है? T4 की बात कर रहा है, T4 लिखने के लिए हमें TN का फॉर्मूला पता है ना, AR टू द पावर n-1। T4 के लिए क्या हो जाएगा वो, AR टू द पावर 4 - 1 हो जाएगा, मतलब AR क्यूब हो जाएगा, है ना। और T7 निकले के लिए AR टू द पावर 7 - 1, मतलब AR टू द पावर 6 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इन सभी की वैल्यू दी, फोर्थ टर्म की 24 और सेवंथ टर्म की 92, मतलब कि ये दिया हुआ है 24 और ये दिया हुआ है 192, है ना। क्या कर दूं, डिवाइड सेकेंड बाई फर्स्ट, ये सेकेंड इक्वेशन है और ये फर्स्ट इक्वेशन है, तो T7 अपॉन में T4 इज इक्वल टू AR क्यूब, सॉरी AR टू द पावर 6 होगा ना, अपॉन में AR टू द पावर 3, A से A कट गया, 3 से ये 6 कट गया, 3 बचेगा, तो और ये कितना बच चल रहा है 24 अपॉन 192, सॉरी यार उल्टा लिखना है ना, 192 अपॉन में
24 लिखेंगे इसको ऐसे, ठीक है। और फिर क्या होगा, 24 एट जा होता है 192, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 8 होगा, और आर इज इक्वल टू क्यूब रूट में 8, तो आर की वैल्यू 2। आंसर आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अच्छा हमसे पूछा क्या था भाई, सॉरी, पूछा था हमसे जीपी निकालने को था, तो आर पता चल गया 2, ए पता है हमें, ए कितना है, ए पता है कि नहीं पता है बताओ, ए पता है कि नहीं पता है, ए भी नहीं पता है सर, ए निकालना पड़ेगा। ए निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है ना, क्या पता है हमें, हमें पता है कि सर, हमें ये पता है देखिए कि ए आर क्यूब इज इक्वल टू 24 है, तो ए इज इक्वल टू क्या, हम 24 डिवाइडेड बाई आर क्यूब लिख सकते हैं, और आर की वैल्यू अगर 2 है तो आर की वैल्यू 8 नहीं होगी, आर क्यूब की वैल्यू, तो 8 3 जा 6 24, तो आर ए की वैल्यू 3 आ गई, आर की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 2, जीपी बना सकते हो, ठीक है। जीपी बनाओ और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक। जीपी तो बना लोगे ना, ये नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। आ जाओ, ये क्वेश्चन यहाँ करते हैं, और ये शायद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक, जल्दी से करते हैं इसको। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 5 20 80 मस्ट बी टेकन टू मेक द सम ऑफ 600, सॉरी 6825। तो वही वाला क्वेश्चन जो एपी में एक कराया था मैंने, ऐसा वाला, कहाँ गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कि कितने टर्म्स ले लें इस एपी में से कि 636 टर्म 36 सम बन जाए, तो वैसे ही यहाँ पे पूछा है जीपी के केस में बस, कि इस जीपी में से कितने टर्म ले लें कि सम जो है कि 6825 बन जाए, क्या हो जाए, बन जाए, ठीक है। तो बना लीजिए, क्या दिया हुआ है हमें, हमें दिया हुआ है सर, ए की वैल्यू पता है 5, और क्या पता है सर, ए की वैल्यू 5 पता है, आर की वैल्यू पता चल जाएगी 20/5 करके, या 80/20 करके, दोनों ही तो बराबर होगा, 4 यहाँ से भी 4 यहाँ से भी, तो आर की वैल्यू सर 4, कॉमन रेशियो इज 4। एस एन पता है 6825, खत्म कहानी। सम का फॉर्मूला बताया था मैंने ना, सम का दो फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला था आर जब बड़ा होगा 1 से, और एक फॉर्मूला था आर जब छोटा होगा 1 से। तो अभी क्या है, आर बड़ा है ना 1 से, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, हमारा फॉर्मूला यूज होगा एस एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर टू द पावर, सॉरी यहाँ नहीं, आर माइनस 1 होता है, ठीक है। एस एन की वैल्यू 6825 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 5, आर टू द पावर एन मतलब आर की वैल्यू है 4, और एन की वैल्यू कितनी है, नहीं पता सर, यही तो निकालना है, -1 अपॉन में आर की वैल्यू है 4 -1, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको सॉल्व करो कितना होगा, 5 टू द पावर 4n-1 अपॉन में 3, ठीक है। समझ में आई बात, आई या नहीं आई, आई या नहीं आई। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि 6825 में 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, और नीचे 5 लिख दूं, और इसको ऐसे ही रहने दो। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, 5 × 5 5 3 15 30 5 25, ठीक, 1365 आया, ठीक है। एंड 1365 3 कितना होता है, 5 3 15, ये वो जो मैंने गलत कट कर दिया है ना। आ जाओ करते हैं, ठीक से करते हैं। ला 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 ला। अच्छा एक बात बताओ, आप बताओ यहाँ पे, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं सर, 5 यहाँ तक, 5 इन द ब्रैकेट 4 टू द पावर n-1 अपॉन में 3 लिखा है, और इज इक्वल टू 6825, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे 6825 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, ठीक है, और ये डिवाइडेड बाई 5 होगा, ठीक। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सही कर रहा था क्या यार, 5 × 5 5 3 15 3 5 6 30 2 5 5 25 5 3 15 5
163 था 18 प्लस 1 इज 19 9 आया 04 सही था। ठीक है तो इसको सॉल्व किए तो 5095 आया। और अभी देखो ये बचा हुआ है हमारा 4 टू द पावर n माइनस 1 यहाँ पे रिमेनिंग है। ठीक है 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 को नीचे आया तो ये बचा है ना भाई, वो बचा हुआ यहाँ लिख दिए। तो कहीं ना कहीं इक्वेशन क्या बना 4095 इज इक्वल टू 4 टू द पावर n माइनस 1 है ना, 4 टू द पावर n माइनस 1 और माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 4096 आ गया। अब 4096 किसी का मतलब कि 4 टू द पावर n इधर है ना, तो समझ जाओ कि ये 4 का कुछ मल्टीपल है ना, ये 4 के पावर में कुछ टर्म्स है। ठीक पेन बदलता हूँ उधर लिखने के लिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 4096 को पता है 4 टू द पावर 6 लिख सकते हैं और इधर 4 टू द पावर n है। तो बेस सेम हो गया, पावर कंपेयर कर लो, n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आंसर। समझे, क्वेश्चन खत्म हो गया गाइस। तो ये था हमारा एपीजीपी के कंसेप्ट का यूज। द प्रीवियस वीडियो वाज theoretical and this video was is practical। ठीक है तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। किस पे करें, सर्कल पे कर लें, हाँ सर्कल करें, बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है कौन सा चैप्टर करें, सर्कल कर लें या फिर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस कर लें कुछ एक्सपेक्टेड, है ना, क्या कर लें बताना, कहाँ बताओगे, पता है ना अड्डा, कमेंट बॉक्स। ठीक है तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। ठीक है मुस्कुराते रहो, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।